नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मंकी पॉक्स से सहमी दुनिया, देश भर में अलर्ट। मंकी पॉक्स से पूरी दुनिया सहम सी गई है। 5 साल के भीतर यह दूसरा मौका है जब किसी महामारी की वजह से दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। साउथ अफ्रीका से शुरू होकर यह बीमारी जैसे जैसे दुनिया भर के दूसरे देशों में फैल रहा है, सरकारों के माथे पर बल पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक मरीज मिलने के बाद भारत में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट समेत तमाम वैसे जगहों को अलर्ट कर दिया गया है जहां से लोग विदेश आना जाना करते हैं। विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाने लगी है। दिल्ली में सस्ते में मिल रहा है मकान, डीडीए की 3 हाउसिंग स्कीम हुई लॉन्च। दिल्ली में अपना आशियाने का सपना संजोए है तो इस बार पूरा हो सकता है। जी हां, केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए रक्षाबंधन पर 3 हाउसिंग स्कीमें लॉन्च कर दिया है। तीनों ही स्कीमों में पुराने फ्लैट्स होंगे। अलग अलग स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन आज और कल से करवा सकेंगे। सोमवार को डीडीए की वेबसाइट पर स्कीम का ब्रोशर अपलोड किया गया। सोमवार को ही ई ऑक्शन स्कीम के लिए हेल्प डेस्क शुरू करने के साथ हेल्प डेस्क की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। 4 साल में हवा का सबसे साफ दौर लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली से पोल्यूशन किया छूमंतर। दमघोट हवा से परेशान रहने वाले दिल्ली वालों को अगस्त में मौसम की मेहरबानी से राहत मिली है। लगातार बारिश के कारण वे 4 साल में सबसे साफ हवा में सांस ले पा रहे हैं। सोमवार को लगातार 22वां दिन रहा जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे यानी संतोषजनक श्रेणी में रहा। इस दिन दिल्ली का AQI 82 दर्ज किया गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि 8 अगस्त को हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा साफ थी जब AQI 53 रहा। गाजीपुर घूसकांड में अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लाइन हाजिर, 3 पुलिस वाले पहले ही सस्पेंड। दिल्ली के चर्चित रिश्वत कांड में ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी नप गए हैं। दरअसल आला अधिकारियों ने उनकी नाक के नीचे चल रहे इतने बड़े कांड को उनकी लापरवाही मानते हुए टीआई को भी लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह ठीक उसी तरह है जैसे थानों में रिश्वत लेते पुलिसकर्मी सीबीआई ट्रैप में पकड़े जा रहे हैं तो थाने के SHO पर भी एक्शन लिया जा रहा है। स्पेशल सीपी ट्रैफिक जोन 2, स्पेशल सीपी जोन 1 अजय चौधरी ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को लाइन हासिल किए जाने की पुष्टि की। जेएनयू में भूख हड़ताल जारी, 2 छात्रों की बिगड़ी तबीयत। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में जेएनयू छात्र संघ की ओर से जारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। बताया जा रहा है कि सोमवार को जेएनयू परिसर में जारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में शामिल 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी। इन्हें आनंद फानंद में जेएनयू के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाद में दोनों छात्रों को दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। बाद में इन दोनों छात्रों को एम्स से भर्ती कराया गया। हालांकि इन छात्रों ने इलाज कराने से इनकार कर दिया। राहुल को गिरफ्तार कर सकती है ईडी, मोदी सरकार ने चालाकी से दी थी एजेंसी को ताकत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय के जरिए उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। राहुल ने कहा कि वह खुली बाहों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, जाहिर है 2 में से 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। इतना ही नहीं, राहुल ने अपने इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग भी किया है। दिल्ली में खेलते वक्त लापता हुआ था बच्चा, नाले में निकला मासूम का शव। राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में स्थित नाले में बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रिंस हर रोज की तरह बीते दिन भी घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। इस बीच किसी ने जानकारी दी कि प्रिंस को नाले के आसपास देखा गया। इसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नाले में सर्च ऑपरेशन चलाया जहां प्रिंस का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में सभी कॉरिडोर पर लगेंगे प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया कि मेट्रो विस्तार के चरण 4 के सभी कॉरिडोर में यात्री कतारों को प्रतिबंधित करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए जाएंगे। एलिवेटेड स्टेशनों पर आधी ऊंचाई वाले PSG होंगे जबकि भूमिगत स्टेशनों पर पूरी ऊंचाई वाले दरवाजे लगाए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार एलिवेटेड स्टेशनों के लिए PSG फेज 3 की पिंक और मेजेंटा लाइनों पर लगे दरवाजे से मेल खाएंगे। इसके उलट 27 भूमिगत स्टेशनों पर 2.15 मीटर ऊंचे फुल हाइट PSG होंगे जो लगभग 40 किलोमीटर के भूमिगत कॉरिडोर में फैले होंगे।
दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने रक्षाबंधन की दी बधाई। राजनिवास में बच्चियों से बंधवाई राखी। सोमवार को देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हर सावन माह की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहनें नए कपड़े पहनकर अपने भाई को राखी बांधती है और तिलक कर आरती भी उतारती है। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हुए उनकी हमेशा रक्षा करने का वचन देते हैं। इसी कड़ी में रक्षाबंधन के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजनिवास में बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया और राखी बंधवाई। साथ ही रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली में 2014 के बाद बने लाखों मकानों पर तोड़फोड़ का खतरा। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद एक और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी की सक्रियता नजर आने लगी है। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद राजधानी में जून 2014 से अनधिकृत कॉलोनियों में हुए अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अवैध निर्माण पर सुनवाई करते हुए निगम से अब तक दिल्ली में अवैध निर्माण और उस पर कार्रवाई का जो विवरण मांगा था, उससे निगम द्वारा एकत्रित किए जा रहे आंकड़ों से बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की जानकारी सामने आ सकती है। फाइलों में धूल फाक रहे अवैध निर्माणों की सूची जल्दी हाईकोर्ट में होगी। इस पर आने वाले समय में कोर्ट निर्णय कर सकता है। भारतीय कोस्ट गार्ड के महानिदेशक राकेश पाल का निधन। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। राकेश पाल ने पिछले साल 19 जुलाई को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आईसीजी कार्यक्रम में भाग लेना था, लेकिन इसी बीच बेचैनी की शिकायत के बाद दिन में राजीव गांधी जनरल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। शेख हसीना की तरह कर्नाटक के राज्यपाल को भी भागना पड़ेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जब से सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए, तब से कांग्रेस कार्यकर्ता उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के एक एमएलसी ने यहां तक चेतावनी दे दी कि अगर राज्यपाल अपना आदेश वापस नहीं लेते हैं तो उन्हें शेख हसीना की तरह कर्नाटक छोड़कर भागना पड़ेगा। उन्होंने ऐलान किया कि वे अगली बार विरोध प्रदर्शन के लिए सीधे गवर्नर ऑफिस जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरकार बनी तो अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने घोषणा पत्र जारी करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों से कई वादे किए। उन्होंने कहा, सरकार बनी तो अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाएंगे। इसके अलावा हम 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर काम करेंगे और गरीब परिवार को 6 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। रूस के बाद अब यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव तन्वी लाल ने एक पीजीआई ब्रीफिंग के दौरान बताया कि भारत हमेशा से यूक्रेन में संघर्ष को हल करने के लिए कूटनीति और संवाद का पक्षधर रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में चल रहा संघर्ष भी इन चर्चाओं का हिस्सा होगा। एक सवाल के जवाब में लाल ने बताया कि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ स्वतंत्र संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन दौरे से पहले पोलैंड भी जाएंगे। दिल्ली पुलिस और एनआईए की बड़ी कामयाबी। वीएचपी नेता हत्याकांड में हथियार सप्लायर को पकड़ा। दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मिलकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पंजाब में विश्व हिंदू परिषद के नेता की हत्या मामले में शामिल एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी पंजाब और मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से की गई। गिरफ्तार आरोपी का नाम धर्मेंद्र कुमार उर्फ कुणाल है और वह 22 साल का है। यह मामला पंजाब के नंगल में विश्व हिंदू परिषद के नंगल इकाई के अध्यक्ष विकास प्रभाकर उर्फ विकास बक्का की हत्या से जुड़ा है। विकास बक्का की 13 अप्रैल 2024 को नंगल पंजाब में उनकी मिठाई की दुकान पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ग्राउंड स्टाफ से कहा सुनी से नाराज पायलट ने खुद को कॉकपिट में किया बंद। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे अजीब वाकया सामने आया। ग्राउंड स्टाफ से कहा सुनी से नाराज एयर इंडिया के पायलट ने खुद को कॉकपिट में बंद कर लिया। नई दिल्ली से उदयपुर के लिए रवाना होने वाले विमान को गेट देर तक न खुलने से यात्रियों को एरोब्रिज में ही इंतजार करना पड़ा। बाद में दूसरे विमान से यात्रियों को उदयपुर के लिए रवाना किया गया। इससे पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 का संचालन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू कर दिया गया है, लेकिन टर्मिनल 3 से एयर इंडिया के विमान में यात्रियों को असुविधा हुई। एनडीएमसी में बनेंगी वर्ल्ड क्लास सड़कें, सीआरआरआई करेगा सहयोग। नई दिल्ली की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। दरअसल एनडीएमसी ने नई दिल्ली को वर्ष 2047 तक विकसित करने के लिए सर्वप्रथम सड़कों के मामले में नई पहल की है। एनडी की सड़कों की रखरखाव में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने और बेहतर तकनीकी मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का सहयोग लेगी। उसके साथ होने वाले समझौते के तहत सड़क निर्माण और मरम्मत की प्रक्रियाओं में सुधार किया जाएगा। इस तरह नई दिल्ली की सड़कों की गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्थिरता में बढ़ोतरी होगी।
दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, निर्माण भवन के बाहर जमकर प्रदर्शन। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ बीते 8 दिनों से दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों ने सोमवार को निर्माण भवन के बाहर वैकल्पिक भर रोगी सेवाएं यानी ओपीडी खोलने का निर्णय लिया है। दिल्ली के सभी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर को निर्माण भवन पहुंचने का निर्देश दिया गया था। डॉक्टर के संगठन ने सभी आरडीए को तुरंत पहुंचने के लिए कहा था। एलजी ने मुख्य सचिव से जल भराव को लेकर 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों हुए जल भराव को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को 15 दिन के अंदर डिटेल रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। जल भराव के कारण सहित इसके निदान की जानकारी देने का निर्देश भी दिया है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। दिल्ली में बूंदाबांदी से बड़ी उमस ने लोगों को पूरे दिन परेशान किया, लेकिन शाम होते ही कई इलाकों में हुई बारिश ने राहत दिलाई। दिल्ली से सटी नोएडा में भी झमाझम बारिश हुई। रक्षाबंधन का दिन होने के कारण कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई। इससे पहले नमी का स्तर बढ़ने से लोग चिपचिपी गर्मी से जूझते रहे। मौसम विभाग ने आज भी हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। साथ ही आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। क्राइम पेट्रोल टीवी सीरियल देखकर करते थे छपट्टा मारी, जीजा साला गिरफ्तार। क्राइम पेट्रोल टीवी सीरियल देखकर छपट्टा मारी करने वाले 2 बदमाशों को शाहदरा जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान तैयब और इसके साले तौशीफ के रूप में हुई है। दरअसल तैयब ने कैब खरीदी हुई थी। उसकी किश्त भरने के लिए आरोपी ने साले के साथ मिलकर झपटमारी शुरू कर दी। पुलिस को चकमा देने के लिए तैयब ने टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल से आइडिया लिया। उसने अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखना शुरू कर दिया। वह केवल इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने दोनों के पास से झपटा गया एक मोबाइल और एक स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है। इनकी गिरफ्तारी से झपटमारी की 5 वारदातें सुलझी हैं। कोलकाता कांड के दोषियों को मिले सजा, दिल्ली के डॉक्टरों ने की मांग। दिल्ली में निर्माण भवन के बाहर स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर के सामने डॉक्टरों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कोलकाता रेप केस के विरोध में दिल्ली के तमाम अस्पतालों की डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं। डॉक्टरों की मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। दिल्ली में तैनात एएसआई से मोबाइल छीना, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। जगतपुरी थाने में तैनात दिल्ली पुलिस के एएसआई से बाइक सवार बदमाश मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। एएसआई की शिकायत पर मंगोलपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों की पहचान की जा रही है। फुटेज में कुछ संदिग्ध दिखे हैं। एएसआई संजय कुमार परिवार के साथ पीतमपुरा पुलिस कॉलोनी में रहते हैं। गाय के हमले में पीएनबी के रिटायर्ड मैनेजर की मौत। रोहिणी सेक्टर 24 स्थित पॉकेट 17 में खाना खाकर टहल रहे पीएनबी बैंक से सेवानिवृत्त प्रबंधक पर एक मवेशी ने पीछे से हमला कर दिया, जिससे प्रबंधक नीचे सड़क पर गिर गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी ने इसकी सूचना पीड़ित परिवार को दी। आनंद फानन में घायल को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण ब्रेन की सर्जरी भी हुई, लेकिन इलाज के दौरान प्रबंधक ने दम तोड़ दिया। किस लिए सड़कों पर उतर रही ममता इस्तीफा देना चाहिए? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोलकाता की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। लेडी डॉक्टर से रेप और निर्मम हत्या पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी किस लिए सड़कों पर उतर रही हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। गिरिराज ने आगे कहा कि ममता सीएम भी और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।